एक बार की बात है। कासगंज नामक गांव में सेठ करोड़ीमल नाम का एक सेठ रहा करता था। सेठ करोड़ीमल बहुत ही लालची था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम सेठी था। सेठी स्वभाव में बहुत चालाक और बेईमान किस्म का बच्चा था। दूसरी तरफ उसी गांव में राजू नाम का लड़का था जो कि सेठी की कक्षा में पढ़ता था, लेकिन वो सेठी के बिल्कुल विपरीत था। एक दिन स्कूल में ओए राजू, तुमने हॉलीडे का सारा टास्क बना लिया क्या? अब हाँ, वो तो मैंने 2 सप्ताह में ही सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। तुमने कंप्लीट नहीं किया है क्या? और नहीं यार, मैं बुआ के घर चला गया था यार। 3 दिन बाद कमलेश सर की क्लास है। अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं रहा तो सर मुझे पनिशमेंट देंगे। मुझे बचा लो प्लीज। लेकिन बुआ के यहाँ तो तुम 1 सप्ताह के लिए ही गए थे। बाकी के 1 महीना तुम्हारे पास टाइम था, उसमें क्यों नहीं होमवर्क किया? अरे छोड़ना यार, तू अपनी नोटबुक दे दे, कॉपी करके तीसरे दिन तुम्हें लौटा दूंगा। दोस्त के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता क्या? ठीक है दोस्त, लेकिन तू मेरी नोटबुक टाइम पर लौटा देना प्लीज। ये भी कोई कहने की बात है भाई। तीसरे दिन कमलेश सर का क्लास रहता है। क्लास में सेठी हाथ की उंगली में पट्टी बांधकर आता है। हाँ तो बच्चों, काफी लंबी छुट्टी के बाद हम लोग मिले हैं। आप सभी ने होमवर्क कंप्लीट कर ही लिया होगा। सभी अपनी होमवर्क की नोटबुक लाकर मेरे टेबल पर रख दो। सेठी, मेरी कॉपी तो मुझे होमवर्क की कॉपी सर के टेबल पर रखनी है। मैंने तो तुम्हारी कॉपी सर के टेबल पर रख दी है। अब भाई का इतना भी काम नहीं कर सकता क्या? अरे राजू, तुमने होमवर्क की कॉपी नहीं जमा की? सर टेबल पर ही रखी हुई है। यहाँ पर तो नहीं है। आज तो सेठी की भी कॉपी मेरे पास है। लेकिन वो तो मेरी कॉपी है। क्यों सेठी? अब मैं क्या ही कह सकता हूँ तुम्हारी कॉपी के बारे में। जब मैं टास्क बना रहा था तो मैंने तुमसे कहा था कि टास्क बना लो, लेकिन तुम बराबर यही कहते थे कि अभी बहुत दिन है। क्यों झूठ बोल रहे हो? सर उस कॉपी में देखिए मेरी हैंड राइटिंग है। राजू सही कह रहा है सर, मेरी कॉपी में राजू की ही हैंड राइटिंग है। मेरी तो उंगली कट गई थी तो राजू से रिक्वेस्ट की थी कि मैं बता रहा हूँ, तू बस लिख दे। कमलेश सर राजू को होमवर्क ना करने के बदले सारा दिन क्लास में खड़े रहने की सजा दे देते हैं। सेठी, तुमने ऐसा क्यों किया? थोड़े से झूठ से अगर तुम्हारी जान बच रही है तो झूठ बोलने में कोई अर्ज नहीं है। सेठी लोगों को परेशान करता रहता था। इसी तरह 10 साल बीत जाने के बाद सेठी शहर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाता है, और वहीं अच्छे नंबर और अच्छी डिग्री होने के बावजूद राजू गरीब बेरोजगारी का जीवन जी रहा था। सरिता, आज मुन्नी सुबह से क्यों रो रही है? आज घर में कुछ नहीं है। मुन्नी दूध के लिए रो रही है। ठीक है, कुछ देखता हूँ। राजू सभी जाने वालों से पैसा मांगता है, लेकिन कोई भी नहीं देता। थक हार कर वह सरिता का मंगलसूत्र गिरवी रखकर खाने के लिए कुछ सामान लेकर आता है, और बचे कुचे पैसों से अंत में वह एक चाय की दुकान खोल लेता है। एक दिन सेठी उसकी दुकान के सामने से गुजरता है। अरे क्या यार, तुम चाय बेचोगे? हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं, सब क्या कहेंगे भाई? झूठ, फरेब, बेईमानी, मक्कारी की हलवा पूरी से कहीं अच्छा ईमानदारी से चाय बेचकर सूखी रोटी खाकर चैन की नींद सोना कहीं अच्छा है। हाँ तो भाई ठीक है, फिर रहो झोपड़ी में रूखी सूखी खाकर। और क्या, मुझे देखो, मेरे पास आज बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब है। धीरे धीरे राजू की चाय की गुमटी बड़ी होकर कॉफी हाउस रेस्टोरेंट में बदल जाती है। उसका टेस्टी चाय, कड़ी मेहनत, मधुर व्यवहार और ईमानदारी के कारण हमेशा कॉफी हाउसफुल रहा करती थी। उधर सेठी का दोस्त चंदन, जो शहर का सबसे बड़ा सेठ हरीलाल का बेटा था, एक दिन सेठी के रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। रेस्टोरेंट में तो बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। मेरे पास एक आइडिया है, पहाड़ी के ऊपर 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलने का। 20 लाख रुपए के प्रोजेक्ट में 5 लाख का इंतजाम हो गया है। आइडिया तो बहुत अच्छा है। 15 लाख में लगाऊंगा। प्रॉफिट कितना मिलेगा मुझे? तो मेरा दोस्त है इसलिए 25% प्रॉफिट में मिलेगा। ठीक है, कल मैं तुम्हें कैश 15 लाख दे दूंगा। कागज तो बनवा लो। क्या यार, जब दोस्त के साथ कागज पर डील करनी पड़े तो फिर दोस्ती कैसी? भाई अगर तुझे मुझ पर शक है तो प्लीज मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा। इस तरह इमोशनल बातों से बिना पेपर के डील चंदन सेठी से 15 लाख रुपए ऐंठ लेता है। 2 साल बाद चंदन को पता चलता है कि उस तरह का कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं। सेठी, तूने फर्जी प्रोजेक्ट के नाम पर मुझसे 15 लाख जो लिए है ना, वो वापस कर। अरे कौन सा प्रोजेक्ट, कैसा पैसा, वो किसका पैसा? कोई कागज या बैंक रिसीट है तो दिखाओ भैया। देख सेठी, मैंने पहाड़ी में रेस्टोरेंट के लिए तुम्हें 15 लाख कैश दिए थे। तुमने ही कहा था कि दोस्तों के बीच कागज का क्या काम। इस तरह कागज के अभाव में चंदन सेठी से 15 लाख रुपए हड़प लेता है। एक दिन इनकम टैक्स वाले छापा मारते हैं और टैक्स चोरी के आरोप में सेठी का दुकान सीज कर दिया जाता है। जल्द ही सेठी कंगाल हो जाता है। एक दिन राजू की कॉफी हाउस में, राजू भाई, आज मैं कंगाल हो गया हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। मुझे फिर से बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए। मैं जल्दी ही तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें लोन दूंगा, लेकिन इस बार ईमानदारी और मेहनत से काम करना होगा।
राजू से पैसा लेकर सेठी उसी के कॉफी हाउस के सामने अपना कॉफी हाउस भी खोल देता है। सेठी राजू के कैफे को कॉम्पिटिटर मानकर उसके कैफे को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश करने लगता है। बढ़िया, ये ले फेविक्विक और जा राजू के कॉफी हाउस में 2-2 बूंद सभी कुर्सी पर गिरा करा जा। जैसे ही राजू का कॉफी हाउस ओपन होता है, लोगों की भीड़ लग जाती है। मौका देखकर हरिया सभी की कुर्सी पर फेविक्विक डालकर आ जाता है। हाँ मालिक, जैसा आपने कहा था वैसा ही करके आया हूँ। शाबाश, अब आएगा मजा। बहुत ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाता है। अब देखता हूँ तेरा कॉफी हाउस कैसे चलता है। हाँ। उधर फेविक्विक लगी हुई कुर्सी पर बैठने से सभी कस्टमर का पैंट चिपक जाता है। उठते समय उनके पैंट फट जाते हैं। पूरे कॉफी हाउस में हंगामा खड़ा हो जाता है। राजू को कुछ भी समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन तुरंत ही वह अपने बुद्धि विवेक से काम लेता हुआ अनाउंस करता है कि प्लीज शांति बनाए रखें। पता नहीं ये किसकी हरकत है, लेकिन राजू कॉफी हाउस आप सभी कस्टमर्स को माफी के तौर पर एक नई जीन्स आधे घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड करवा रही है। हमारी ओर से हुई असुविधा के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। अरे क्या हुआ राजू, तुम्हारी दुकान पर हो रहे हंगामे को सुनकर मैं दौड़ा हुआ आया। देखो ना दोस्त, किसी ने कॉफी हाउस की कुर्सी में फेविक्विक लगा दिया है। भाई तुम्हारे कस्टमर तो बहुत सीधे हैं जो एक जीन्स पर मान गए। मैं होता तो तुम पर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देता। डियर कस्टमर, आपकी जीन्स आ गई है। आप लोग अपने अपने साइज के अनुसार जीन्स लेकर पहन लें। एक बार फिर सेठी की चाल फेल हो जाती है, लेकिन सेठी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एक दिन सेठी अपने दोस्त जीवा की मदद से एक प्लान बनाता है। भाई जीवा, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने वाला कॉफी हाउस किसी तरह मेरा हो जाए, लेकिन हर बार मेरी तरकीब राजू फेल कर देता है। कोई बात नहीं गुरु, इस बार जीवा का प्लान है जो कभी फेल नहीं हो सकता। ऐसा क्या सोचा है तुमने कि वो प्लान फेल नहीं हो सकता? प्लान ऐसा है कि हम लोग किसी तरह उसके चाय के दूध में चूहे मारने की दवा मिला देंगे। फिर एक बार अगर कॉफी हाउस बदनाम हो गया तो फिर हमारी दुकान चल पड़ेगी। देख भाई, ये काम हरिया ही कर सकता है। पिछली बार इसी ने फेविक्विक चिपकाई थी। ना मालिक, ये काम हमसे नहीं होगा। चूहे मारने वाला जहर से अगर आदमी को कुछ हो गया तो पाप मेरे ऊपर ही आएगा। अरे हरिया, इसी इमोशन के कारण तुम लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हो। कोई बात नहीं, ये काम हम दोनों करेंगे, वो भी आज ही रात। दोनों रात 12 बजे के अंधेरे में चूहे मारने की दवा को लेकर कॉफी हाउस में पीछे वाले रास्ते से घुसते हैं। अबे जीवा, ठीक से चल, मुझसे बार बार क्यों टकरा रहा है? ऐसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो ठीक से ही चल लिया हूँ, लेकिन ससुर ये जमीन ही ऊपर नीचे, अंधेरे में पता ही नहीं चल रहा है। तभी जीवा के पैर के नीचे एक छुछुंदर आ जाता है और अनबैलेंस होकर सेठी के ऊपर गिर जाता है। सारे चूहे मारने वाली दवा सेठी और जीवा के चेहरे पर गिर जाती है। थू थू थू। अबे जीवा, तुम्हें कितनी बार कहा कि ठीक से चल, आखिर तूने मुझे गिरा ही दिया। अब ये पाउडर क्या है रे? थू, थू, थू। ये चूहे मारने वाली दवा मेरे चेहरे पर गिर गई। चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। थू 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 थू। भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों में शायद ये दवा चली गई है। साला छछुंदर सारा खेल बिगाड़ गया। मार डाला रे। अब मेरे हाथों पर क्यों चढ़ा है तू? ये मेरा हाथ है, छछुंदर नहीं, जो बार बार लातों से मारे जा रहा है। मुझे क्या पता यार, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ससुरा छछुंदर कहाँ है और तेरा हाथ कहाँ है।